गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे चैनल होम साइंटिस्ट क्रिएटर पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस क्लास के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस पूरे टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया था। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम लोगों ने सारी डिस्कस कर ली थी थ्योरी क्लास में। तो आज हम लोग इसका एमसीक्यू सेशन लेंगे, जो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। तो आप लोगों की पूरी वीडियो देख के ही जाइएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट जो भी टर्म रह गए थे, जो हम लोग थ्योरी के माध्यम से नहीं समझ पाए थे, उसको हम लोग आज एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे। और सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ें बच गई थी, उनको इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। गाइस, इसका पहला क्वेश्चन है, शिशु लगभग और बीच में डॉट डॉट है, तो कितना यहाँ पे होगा। शिशु लगभग की आयु के दौरान किसी अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होने लगता है, तो कितनी आयु में शिशु जो है किसी अनजान व्यक्ति को देख के डरने लगेगा। तो 5 से 6 महीने में, 7 से 6 माह में, 8 से 12 माह में, 2 से 6 माह में। एक नवजात शिशु की बात हो रही है गाइस, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने माह में एक नवजात बच्चा सामने किसी अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होने लगता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें गाइस ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 से 12 महीने में, 8 से 12 माह का एक नवजात बच्चा जब हो जाता है, तो वो सामने अपने किसी अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होने लगता है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए गाइस अगला देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करना कहलाता है। क्या कहलाएगा, कौन सा केंद्र कहलाएगा। तो माता पिता की अनुपस्थिति में जब वैकल्पिक रूप से उसकी देखभाल करी जाएगी, तो वो किसके द्वारा करी जाती है। डे केयर के द्वारा, संस्था के द्वारा, क्रैच के द्वारा, वैकल्पिक देखरेख के द्वारा। तो ये वाला इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हम लोगों ने अपनी क्लास में डिस्कस किया था कि जब वैकल्पिक देखरेख करी जाएगी तो उसे वैकल्पिक देखरेख कहा जाएगा। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है कि जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु की अवस्था को माना जाता है। तो इसमें अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक ने, उन्होंने अपना अलग अलग मत दिया, अलग अलग एज बताई है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी एज जिस टाइम बताई गई है उसको प्लीज़ याद रखिएगा। जो भी 2-3 एज बताई गई उनको याद रखिएगा, और उसमें से जो भी एज आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगी, उसमें से सारी एज नहीं देखने को मिलेंगी। अगर 3 है तो 3 में से एक ही देखने को मिलेगी जो इसमें बुक में दी गई है। तो आप लोग उनको याद रखिएगा, और उसमें जो भी एज आपको देखने के लिए मिलेगी, तो उसमें क्या है, उसी पे टिक लगाइएगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को क्या माना जाता है। बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और शैशवावस्था। तो जन्म से लेकर 8 वर्ष की अवस्था को क्या माना जाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस, प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है। विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था को कितने वर्षों में बांटा गया है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस, प्रारंभिक बाल्यावस्था को 2 वर्षों में बांटा गया है। 2 वर्षों में बांटा गया, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला है, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की अवधि को क्या कहते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ शैशवावस्था को वर्ष तक मानते हैं, क्या कहते हैं और कितने वर्ष तक मानते हैं। तो इसमें जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु को क्या कहा जाएगा और ये कितने वर्ष तक मानी जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है शैशवावस्था 2 वर्ष तक, किशोरावस्था 6 वर्ष और बाल्यावस्था 3, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा, जन्म से लेकर 1 वर्ष की अवधि को शैशवावस्था कहा जाता है, और कुछ लोग इसे 2 वर्ष तक भी मानते हैं। कुछ जो मैंने वैज्ञानिक हैं जैसे हरलॉक हैं, इन्होंने 2 वर्ष तक माना है, और सिगमंड फ्रायर हैं, ये सब लोगों ने 2 वर्ष तक माना है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होती है, क्या होती है, जिससे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया जाता है। तो वो कौन सी देखभाल होती है जिसको वैकल्पिक देखभाल के रूप में क्या है, इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है स्कूल, शिशु केंद्र, क्रैच, डे केयर, कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस। इसमें सही हो जाएगा कि जो शिशु केंद्र और क्रैच होता है वो वैकल्पिक देखभाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डे केयर सेंटर क्या होता है। डे केयर सेंटर का अर्थ क्या होता है, मीन का उसका मतलब क्या होता है। अगर आप लोगों को मतलब पता होगा उसका, तो आप लोग बहुत आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। पहला है, बच्चों की देखभाल करने वाले की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है। एक प्रकार का पार्क है, ए बी व दोनों सही है। चौथा है कि दिन में देखभाल करने वाले केंद्र होते हैं जिनमें शिशुओं और विद्यालय पूर्व बच्चों की घर में प्रमुख देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में विद्यालय पूर्व वर्षों में देखभाल की जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस। तो डे केयर का मतलब होता है कि ऐसी देखभाल जो क्या है, ऐसी देखभाल जो देखभाल करने वाले केंद्रों के द्वारा की जाती है, और विद्यालय पूर्व बच्चों को घर में देखभाल करने वाले कर्ता की अनुपस्थिति में विद्यालय पूर्व वर्षों में की जाती है, उसे
वैकल्पिक देखभाल के रूप में बनाया जाता है, उसे वैकल्पिक देखभाल कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 से 3 वर्ष के बच्चों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये हम लोगों ने पढ़ा था और जाना भी था कि इस वर्ष के एज के बच्चों को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो 2 से 3 वर्ष के बच्चों को शिशु कहा जाएगा, टॉडलर, बालक, वयस्क क्या कहा जाएगा? तो 2 से 3 वर्ष के बच्चों को क्या कहा जाता है? 2 से 3 वर्ष के बच्चों को टॉडलर कहा जाता है। ये वाला इसमें सही हो जाएगा, टॉडलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। अगला है कि कितने वर्ष तक के बच्चे की आयु के बच्चे को पूर्व स्कूलगामी बच्चा या विद्यालय पूर्व बच्चा माना जाता है? कितने वर्ष की आयु तक बच्चे को विद्यालय पूर्व बच्चा माना जाएगा? तो पहला है 1 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, ए बी व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय पूर्व बच्चा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन गाइस है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र में उपलब्ध कुछ सामान्य सेवाएं निम्न हैं। कौन सी सेवाएं हैं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा क्षेत्र में प्रदान करी जाती हैं? शिशु देखभाल, डे केयर, समेकित बाल विकास सेवाएं, नर्सरी, गैर सरकारी संगठन, NGOs जो होते हैं, उपरोक्त सभी। इसमें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये सारी सेवाएं क्या होती हैं? प्रदान करी जाती हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा केंद्रों के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अस्तित्व को ना भूलने की क्षमता को क्या कहा जाएगा? जो भी वस्तु सामने हमने देखी है तो उसके अस्तित्व को नहीं भूलने की क्षमता को क्या कहा जाएगा? अस्तित्वहीनता, स्थायित्व, अस्तित्व, वस्तु का स्थायित्व, उपरोक्त सभी। तो किसी वस्तु के स्थायित्व को नहीं भूलना, उसके अस्तित्व को नहीं भूलना है तो क्या कहलाएगा? वस्तु का स्थायित्व ही कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल विकास ICDS योजना के अंतर्गत कौन सा आता है? तो इसमें कौन सा केंद्र है जो ICDS के अंतर्गत आएगा, जो सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो इसमें हो जाएगा, पहला है बालवाड़ियाँ कार्यरत है, आंगनबाड़ियाँ कार्यरत है, शिशु केंद्र कार्यरत है, उपरोक्त सभी। इसमें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा गाइस कि आंगनबाड़ियाँ कार्यरत। हम लोगों ने ICDS के तहत पढ़ा था, ICDS का फुल फॉर्म भी देखा था, तो आंगनबाड़ियाँ कार्यरत, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक देख रेख का अर्थ क्या होता है? वैकल्पिक देख रेख का हम लोगों ने 2-3 आंसर क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है, तो आप लोग अब तो गलत बिल्कुल मत करिएगा, इसको सही ही करने की कोशिश करिएगा। तो वैकल्पिक देख रेख का अर्थ है माता पिता का विकल्प, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देखभाल का विकल्प, दादा दादी का विकल्प, उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा कि माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देखभाल का विकल्प क्या होता है? वैकल्पिक देख रेख का अर्थ है, यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCF, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने देखा था, NCF, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NCF कब आया था? 2005 में आया था। तो NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। तो में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं? प्रारंभिक जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF है, उसके प्रारंभिक बाल्यावस्था में मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं? सीखने का आधार खेल हो, शिक्षा का आधार कला हो, बच्चों की विशिष्ट सोच विशेषताओं को मान्यता देना, उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस? तो इसमें सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे NCF के फ्रेमवर्क के सिद्धांत हैं। तो अगला क्वेश्चन है, NCF का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी हम लोगों ने देख लिया, NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसमें ज़्यादा ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आप लोग बहुत गुड बॉय हो, गुड गर्ल हो, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECC के सिद्धांत कौन से? ECC के सिद्धांत नेशनल फ्रेमवर्क NCERT के द्वारा ECC के कौन से सिद्धांत रखे गए हैं? NCF के द्वारा कौन से सिद्धांत रखे गए हैं? तो इसमें सीखने का आधार खेल हो, सीखने का आधार शिक्षा हो, सीखने विशेषता के बजाय अनुभव को प्रमुखता देना, उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है? वयस्क केंद्रित उपागम, शिशु केंद्रित उपागम, बाल केंद्रित उपागम, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों को जब ध्यान में रख के शिक्षा प्रदान करी जाएगी, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था के बाद में वो स्कूल जाते हैं ना, तो शिशु तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि शिशु का मतलब होता है छोटा बच्चा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा बाल केंद्रित उपागम, क्योंकि बालक क्या है, स्कूल जाते हैं जब वो प्रारंभिक बाल्यावस्था को पार कर लेते हैं। इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के अंतर्गत छोटे बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ियों के द्वारा प्रदान की जाती है। तो कौन सी ऐसी संस्थाएं जो जिनके अंतर्गत आंगनबाड़ियां आती हैं? तो हम लोगों ने देखा था कि किससे कौन सी होती हैं वो, ICDS, ICRS, ICTS
ICYS, इसमें तो कौन सी संस्था हो जाएगी? तो इस गाइस इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें होती है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये वाला होता है ऑप्शन जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ियाँ आती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा के मूल उद्देश्य कौन कौन से हैं? बच्चे का समग्र विकास करना, औपचारिक विद्यालयों के लिए तैयारी, महिलाएं एवं बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना, उपरोक्त तो सही। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गाइस सही हो जाएगा? ये सारे कार्य क्या होते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के मूल उद्देश्य होते हैं। तो उपरोक्त तो सही सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट ऐसी जगह है जहाँ बच्चे दूसरे बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसी वो कौन सी जगह है जहाँ बच्चे दूसरे बच्चों के साथ रहते हैं, खेलते हैं और मनोरंजन करते हैं और वहाँ पे बहुत टाइम तक रहना पसंद करते हैं? तो इसमें पहला हो जाएगा प्री स्कूल, हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बच्चे क्या होते हैं? दूसरे बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। तो इसमें हो जाएगा प्री स्कूल। जो प्री स्कूल होता है वहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं और बहुत टाइम तक वहाँ पे काफ़ी समय तक रहना सीख जाते हैं। तो प्री स्कूल क्या होता है? विद्यालय जाने की तैयारी करवाता है। विद्यालय जाने पे बच्चे वहाँ पे कैसे क्या कर सकते हैं? समय के साथ एडजस्टमेंट कर सके और घर से दूर रहना सीख जाते हैं। तो इसमें ये वाला ऑप्शन गाइस सही हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी क्या है इन क्लासेस का फ़ायदा हो सके और उन्हें क्या है बहुत नई नई बातें सीखने को मिले और उनके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प हो सके। तो गाइस आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।